नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट हम बनाने जा रहे हैं वो पर्यावरण के ऊपर है। जब पर्यावरण की बात होती है तो सबसे पहले एक पॉलीथीन ही जो है वो दिखाई देती है। उसने पर्यावरण को जितना दूषित किया है शायद और किसी तत्व ने उतना दूषित नहीं किया है। मित्रों, पर्यावरण की रक्षा के लिए बातें सब तरफ से होती हैं, सब तरफ से प्रयास भी होते हैं, पर जो मूल कारण है उस पर कोई नहीं पहुंच पाता है। जहाँ सरकारें अपने आप को मजबूर महसूस करती हैं, वहीं जनता से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने प्रयास से इस पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। मित्रों, आज हमारे साथ हैं इसी सब जानकारी देने के लिए नगर पालिका के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर के नेमा साहब। नेमा जी, अंकल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो नेमा जी, आज हम आपसे जो बात करेंगे, चूंकि आपने नगर पालिका में अपनी जो सेवाएं दी, काफ़ी लंबे समय तक सेवाएं दी, और साथ ही आपने बहुत प्रयास किया कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, उसका भी आपने बहुत प्रयास किया। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक जो प्रयास किया वो पॉलीथीन के लिए किया था। जी। और चूंकि केंद्र सरकार की भी योजना है, राज्य सरकार की भी योजना है, पॉलीथीन को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। जी। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर क्या कारण है कि हम उस दिशा में सही कदम नहीं उठा पाते हैं? देखिए क्या है, शासन और प्रशासन की इच्छा शक्ति जी। यदि सुदृढ़ है हाँ, हाँ। और वास्तव में ये करना है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स हमको खत्म पूर्ण रूप करने से हैं। खत्म करने हैं, हुँ। तो सब कुछ हो जाएगा। हुँ, इसके लिए टीम गठित है, हुँ। जिला स्तर पे है, हुँ, तहसील स्तर पे है हुँ। और ब्लॉक स्तर पर छोटी छोटी जगह पे भी वो कार्रवाई कर सकती है। हुँ। रहा नगर पालिका क्षेत्र की बात, हुँ। नगर पालिका क्षेत्र में जो टीम गठित है उसको हुँ। मैं बता देता हूँ। एसडीएम, हुँ। एसडीओपी, हुँ। सीएमओ, हुँ। विक्रय कर अधिकारी हुँ। और पॉल्यूशन बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हुँ। 5 लोगों की टीम है। यदि ये 5 लोग हुँ। महीने में 2 बार भी इकट्ठे हो जाते हैं हुँ। और शहर में ये कार्रवाई करते हैं हुँ। तो निश्चित है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स बैन हो तो जाएंगे। इनको आखिर कहाँ, इनको प्रॉब्लम कहाँ आती है इस कार्रवाई करने में? ये क्या होता है कि ये सभी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं हुँ। एक जगह पे। जी, कभी जी। किसी को कोई काम आ गया, ये कोई तारीख अपन ने निश्चित की कि भाई इस तारीख को आप लोग आ जाएं यहाँ पे, तो अपन ये कार्रवाई कर लेते हैं। हुँ। लेकिन उस तारीख में उनको कहीं ना कहीं कोई काम आ जाता है हुँ। तो वो चले सारे जाते लोग हैं। इकट्ठे नहीं हो पाते अब हैं। क्या है, नगर पालिका के क्षेत्र में, क्योंकि हुँ। नगर पालिका नागरिकों से जुड़ी हुई संस्था है, जी। वो सब लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई दर्द ना आए। हुँ। एक ही डायलॉग सबकी तरफ से निकलता है कि प्लास्टिक कैरी ऊपर से बंद हो जाए। हुँ। वो ये कहते हैं विदिशा में चल रहे हैं, हुँ। वो कहते हैं उदाहरण, भोपाल ये में तो चल ये रहे हैं। ये तो आप देखेंगे नमा जी, कि कहीं जब भी हम कोई बात जी। करते हैं तो दूसरे का उदाहरण देते हैं। जी। ये कोशिश नहीं करते दूसरे में अवगुण है जी। तो हम उसका उसका अवगुण उसको रहने दो, हम तो कम से कम सद्गुण अपना सकते हैं ना। लेकिन क्या है, प्लास्टिक कैरी बैग्स निचले स्तर पे चलन है उनका। जी, जी। सबसे पहले सब्जी, जी, दूसरा किराना दुकान, बिल्कुल ठीक तीसरा है। होटल, जी। बस इनमें सबसे ज्यादा रहती है। और हुँ। इनमें जब रहती है, क्योंकि वो आवश्यकता बन चुकी है। हुँ। अब यदि हम ये कहते हैं कि आप थैले रख लो, हुँ। नगर अब पालिका लेकिन ने। नेमा जी, जी। यहाँ मैंने जो चीज़ देखी, मैं मतलब जो ऑब्ज़र्व करता जी। हूँ कि दुकानदार यदि पॉलीथिन नहीं देता है, जी। तो कस्टमर जो है ना, वो उस दुकान से सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा। देखिए क्या है, कस्टमर तो ये चाहता है कि हम रेडी टू ईट, हुँ। ये बनी हुई आने लगी है बात। हुँ। पैकेजिंग का जमाना है पूरा का पूरा। हुँ। वो तो कहता है कि हमने आपसे डिमांड की और आपने हमें सप्लाई करो जी। तत्काल। वो घर से जो है ना, थैले पे जो पुरानी प्रथा थी, कपड़े के हुँ। थैले ले जाते थे, जी, जी। अब थैले की प्रथा खत्म हो चुकी है। हुँ। तो इसको लागू करने के लिए हुँ। ये है कि नीचे फील्ड में सबको लोग आ जाएं। हुँ। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। हुँ। यदि राजनीतिक लोग ये चाह लें कि हुँ। भाई हमारा शहर जो है ना साफ स्वच्छ दिखे, हुँ। क्योंकि प्लास्टिक कैरी बैग सबसे यूज एंड थ्रो की है उसकी। स्थिति सही बात है। हमने लोगों से कहा, बच्चों हुँ। के स्कूल में भी जाके कहा, हुँ। पब्लिक प्लेस पे भी कहा हुँ। कि भाई आप जो है ना एक प्लास्टिक कैरी बैग को 10 बार आप उसका उपयोग करें, हुँ। रीयूज करें उसका। हुँ। लेकिन नहीं हो पाता है। हुँ। गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी हैं, हुँ। 3R प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा चलाया गया, जी। रिड्यूस, रीयूज जी। और रिसाइकिल। हुँ। लेकिन वो बच्चों तक ही सीमित रह जाता है, हुँ। निचले स्तर पे वो पहुंच नहीं पाती बात। अब हुँ। छापेमारी कार्रवाई जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे हम लोग, अपन ने करती की। हैं। नहीं, नहीं, वर्तमान लेकिन में छापेमार कार्रवाई क्या उचित प्रक्रिया है क्या? हाँ, प्रक्रिया तो है वो। हुँ। क्योंकि यदि मान लो गवर्नमेंट जो बैन की हुई है प्लास्टिक, हुँ। माइक्रोन है, हाँ, हाँ। 100 माइक्रोन के नीचे वाली पूरी प्लास्टिक बैन है। बैन है। अब 100 माइक्रोन तक की आपको चलाना है। हुँ। 100 माइक्रोन का मतलब ये होता है कि बहुत मोटाई है, हुँ। लगभग लगभग एक आधे सूत के करीब
हाँ, और उसका नहीं कई बार जाएगा, रीयूज हो सकता है, उसको उसका रिसाइकलिंग हो रिसाइकलिंग हो जाएगी, रीयूज भी हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। हाँ, रीयूज भी हो अब जाएगा यदि सर। ये है कि या तो फिर इस समाधान उसका यही है हम्म कि या तो हमारा हम्म स्टेट हम्म प्लास्टिक कैरी बैग फ्री घोषित हो जाए, हम्म ऊपर से ये आदेश हो जाए कि हम्म। हमारा मध्य प्रदेश प्लास्टिक फ्री है। नहीं तो ये काम तो अपन एक छोटे मतलब छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, ये जी। नगर पालिका भी इसके लिए नहीं, लेकिन वो प्रयास होड़ कर मची सकती है। रहती है। हम्म वो लोग जाते हैं, राजनीतिक लोगों के पास चले जाते हैं, हम्म। उनके पास जो हमारे पार्षद हैं या और भी नहीं, जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि देखिए लोगों अपन के पास जाते हैं, रहमान वही जी, कहते हैं भैया यार मत परेशान नहीं करो नहीं, इनको। उसका फिर कोई दूसरा तरीका ये हो सकता है। देखिए, राजनीतिक लोगों की जहां भी जब भी बात आती है, जी, वो जनता से जुड़े हुए सीधे बिल्कुल सही व्यक्ति है। होते हैं, हाँ, और उनकी मजबूरी ये होती है, उनको चाहिए रहते हैं वोट। तो जी, वोट के लिए वो नीति और अनीति दोनों में अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं, है ना। उसके चलते ये बात, तो कोई भी योजना होती है उसको पूरा नहीं करने में तो दिक्कत फिर आती है। उसका समाधान केवल लेकिन एक ही है। लेकिन जी, इसके साथ एक ऐसा प्रयास होना चाहिए कि शहर के अंदर जितने भी व्यापारी हैं, जी, जितने भी संगठन हैं, जी, जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं, जी, जितने भी स्कूल्स हैं, जी, उन सबको इसमें एक ग्रुप बना के और जोड़ा जाए। और जोड़ने के साथ शहर में कम से कम 10 दिन, 15 दिन, महीने भर जी, खूब पब्लिसिटी ये कराई जाए। यदि किसी भी दुकान पे कैरी बैग मिलता है जी, तो उसकी लाइबिलिटी होगी, और उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं हुआ। आपको 1 महीने का समय मिल गया ना, पर्याप्त समय मिल गया। नहीं, तो देखिए ये मैं प्रयास ये पहले मैं जब था जी सर्विस में तब ये जी प्रयास किया, जी। व्यापार महासंघ को भी बुलाया, दुकानदारों को भी बुलाया, इवन ये है कि सब्जी वालों को भी हमने बुलाया, किराने वालों को बुलाया, व्यापार महासंघ को बुलाया, राजनीति हमारे अध्यक्ष वगैरह भी एक जी। टेबल पे आए हम्म और बात की उन्होंने। हम्म जब उन्होंने कहा कि साहब जब जो है ना एक ही डिमांड आती है, एक ही बात आती है कि सब गरीब लोग हैं, हम्म और जो है ना ग्राहक आता है, अगर ग्राहक को हम थैली में सामान नहीं देते हैं हम्म। तो वो कर देता है, नहीं लेता है। लेकिन नवाज हमने जी, ये बात भले ही कुछ लोग कहते हैं, जी, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप लोगों ने जब प्रयास किया था, जी, मुझे अच्छे से याद है, जी, मैं खुद थैला जेब में रख के चलता था जी, जी, जब जी, आपने प्रयास किया था। जी, और मुझे ये पता है कि नगर पालिका ये दुकान पे पॉलिथीन नहीं मिलेगी, जी, तो मैं अपनी जेब में थैला रख के चलता था, यदि मुझे कुछ लेने जाना है जी। तो। तो फिर वो वैसी कार्रवाई हो जाए जैसे एक मैंने बार जो कार्रवाई की जी थी, जी, इतनी एक बार तगड़ी के। शक्ति तो दिखानी ही जी, पड़ेगी। पर और डे। अच्छा, ये एक दिन का काम नहीं है कि आज दिखा दी इसके बाद 2 दिन के लिए जी, ठंडे जी, पड़ जी, गए। जी, ये निरंतर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप करेंगे तो बिल्कुल फिर आदत में आ जाएगा। आदत फिर में आ इसके जाए। बाद फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई जैसे मान लीजिए पूरी टीम, हम्म। और जैसे 4 जोन में शहर बटा हुआ है, हम्म। 4 जोन की हर एक अलग चार अलग टीम बनाई है ना, अलग अलग टीम अलग बना अलग दी टीम जाए, बनाई और लाइबिलिटी तय भी कीजिए। लाइबिलिटी। तो उस जी, टीम की लाइबिलिटी तय भी होना चाहिए जी, कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप 100% दें अपना। जी, ये खाना पूर्ति नहीं कि जी। टीम में है खाली और एक खाना पूर्ति करके आ जाए, वो नहीं हो। इसमें ये करें, हम्म। नगर पालिका जी। प्रशासन, हम्म। तहसील प्रशासन, जी। ये सब इकट्ठे एक दिन मीटिंग कर लें कि भाई हमको जो है ना पर्यावरण की तरफ ध्यान देना है। पेड़ लगाना उतना आसान है, हाँ, लेकिन उसको सुरक्षा सुरक्षित प्रदान रखना, करना सुरक्षित रखना। सबसे कठिन है। नहीं, और पेड़ लगाना भी एक बात, पेड़ लगाने की चूंकि आपने बात कही है, जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ तो लोग लगा देते हैं लेकिन उसका स्थान चयन सही नहीं करते हैं। कल को वो पेड़ भी कहीं ना कहीं हमें परेशानी उपलब्ध कराता है, तो उसके कारण फिर उसे काटना पड़ता है या तोड़ना, मतलब देखिए या वो इसके लिए क्या डिस्ट्रॉय हो होता जाता है, है। एक प्लान बनाना प्लान पड़ता बनना है। चाहिए। जब तक बे अनप्लान्ड कोई भी चीज होगी जी तो वो सक्सेस नहीं होगी। जी जी। प्लान आपको करना ही पड़ेगा कि भाई जैसे आपके पास में कुछ जमीन है, हम्म। तो हम आपके लिए ओबलाइज करें और 10 पेड़ हम आपको दें, जी, उसके साथ में आपको ट्री गार्ड भी दें। बहुत बढ़िया। जब तक ये सिस्टम नहीं लागू होगा तब तक नहीं हो पाएगा। हमने 50,000 पेड़ का लक्ष्य दे दिया, 35,000 का पेड़ का लक्ष्य दे दिया, लेकिन इतना पैसा भी गया और पेड़ भी चले गए, पेड़ भी हमको लगे। कोई वो नहीं मिला। जी तो जी। प्लास्टिक की यही है कि बस थैली अगर बंद करना है, क्योंकि क्या है बहुत हो गया। मिलेनियम जब स्टार्ट हुआ था 2000 में 2 ग्राम 1 किलो में 1 किलो कचड़े में 2 ग्राम प्लास्टिक थी। आज देखिए आप प्लास्टिक की मात्रा कितनी बढ़ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर उसको और अपन इसके बैन नहीं इसका करेंगे, कारण ये हो रहा है, नाली चौक हो रही है, सब नाला चौक हो रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जी, हर जगह पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। तो पॉलीथीन ने वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। और ये जहाँ सख्ती से ये चीज़ को कम किया जा सकता है, वहाँ जन सहयोग से भी किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई ठोस प्रयास की आवश्यकता तो है। प्रयास तो है, बिल्कुल प्रयास एक दिन में हो सकता है। जी जी। नोटबंदी जब डायलॉग चालू हुआ था, हाँ स्टार्ट हाँ किया था, हाँ, एक दिन में नोटबंदी हो सकते हैं तो सब हो सकता है। हम्म यहाँ भी उसी तरीके का डिक्लेयर कर दें। हम्म। हमारे प्रशासन
है जो प्रशासनिक अधिकारी ये तय कर लें, क्योंकि क्या है इस बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चूंकि नगर पालिकाओं में ढंग से लागू नहीं हो पाया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकृत किनको, कलेक्टर को कर दिया है। जी जी। कलेक्टर पूरी मॉनिटरिंग में 1 साल के लिए वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये भी चीज है ना, पॉलिथीन तो है उसमें। वो अगर मान लीजिए सब लोग एक हो जाएं और एक ही बात रख दें कि भाई अपने को अपना जिला बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि एक संकल्प ये लेके क्यों नहीं दिखा सकते कि हमारा शहर, हम तो हमारे शहर की बात कर रहे हैं, हमारा शहर ऐसा हो। जब हमने, मुझे याद है सन 2000 में जब मैंने धूल मुक्ति का अभियान शुरू किया था, तो उस समय लोग हंस रहे थे, है ना, बरेट रोड पे इतनी धूल उड़ती थी, निकलना मुश्किल हो रहा था। और फिर लेकिन जब वो बात आगे बढ़ी तो इतनी बढ़ी कि आखिरकार बरेट रोड धूल मुक्त हुआ। बिल्कुल, है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो हमारे जिले में भी अभी जबरदस्त एनर्जेटिक लोग हैं। हाँ, जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय भी, कप्तान साहब भी बहुत एनर्जेटिक हैं। सही बात है। निचले स्तर पे भी सब है, नगर पालिकाओं में भी पूरा, नगर पालिकाएं भी अपने स्तर से अच्छा काम कर रही हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें, अगर नगर पालिका प्लास्टिक कैरी बैग्स जो प्रतिबंधित कर ले जाती है, सक्सेस हो जाती है जी, तो आपको बता देते हैं कि 50% कचरा जो है ना कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यदि ये प्रयास है, अगर आप सच्चे मन से प्रयास कर ले, दृढ़ इच्छा शक्ति है, सभी लोग एक ठान लें, पब्लिक भी ठान ले, दुकानदार भी ठान ले, व्यापार महासंघ भी ठान ले, सभी लोग ही ठान लें कि हमको अपने यहाँ से प्लास्टिक कैरी मुक्त मैंने शहर बनाना है, तो निश्चित बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे दृष्टि में, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। इसलिए नहीं है कि चंद लोग बेचने वाले हैं, है ना, अधिक लोग उपयोग करने वाले हैं। जब चंद लोग बेचना ही बंद कर देंगे तो अधिक लोग उपयोग कहाँ से करेंगे? अरे हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, बिलो पॉवर्टी, जो बिलो उसका जो है माइक्रोन, माने जो निर्धारित है 100 माइक्रोन, जी, उसके नीचे 100 माइक्रोन की पर नीचे प्लास्टिक कैरी बैग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो उससे नीचे के आ रहे हैं उनको ही बैन कर लें, सक्सेस हो जाए, क्योंकि क्या है सबसे ज्यादा मात्रा उसी की है, 20 माइक्रोन 40 माइक्रोन। अभी एक प्रयास पिछले बार एक संगम बुक डिपो वाले ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, सराहनीय प्रयास था उसका, कि कुछ थैले उनने रख लिए थे अपने यहाँ, और आप ऐसा करो, थैला जो है आप सामान ले जाओ, 10 रुपए जमा कर जाओ और ये थैला वापस कर जाना, 10 रुपए अपने वापस ले जाना। लेकिन यही है कि सफलता क्या मिली, वो थैला लेके गए, लौट के नहीं आए हैं। मैंने उनको जो है ना, एक दिन में उनके यहाँ सामान लेने गया, जी, तो उनके यहाँ वो थैले चल रहे थे। फिर 2-3 दिन बाद में फिर गया उनके, तो मैं ये पहले कह के आया कि आपको तो यार सम्मानित करेंगे, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। 3-4 दिन बाद पहुंचा तो प्लास्टिक की कैरी बैग्स चालू थे वहां पे। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या? वो बोले सब पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है, जो आप कह रहे हैं ना कि 10 रुपए जमा कर दें, 10 रुपए। और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, आपका सामान भी आप गलती से लेके नहीं आ पाए तो भैया सामने वाले को 10 रुपए दे जाओ, है ना, और जब आप अपने घर पर रखे और निकलो 10 रुपए में अपना थैला वापस ले जाना, बिल्कुल ले जाओ, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था, नहीं हो पाया, वो सक्सेस नहीं हो पाया। कई चीजें हैं उसके लिए, लेकिन ये है कि प्रयास तो करना जरूरी है और प्रयास होना चाहिए। यदि प्रयास, चूंकि नियम तो सब बने हुए हैं, बहुत अच्छी तगड़ी पेनाल्टी है कि 5000 रुपए तक की पेनाल्टी है। अच्छा, यदि कोई अगर मान लो प्लास्टिक कैरी बैग्स बिलो माइक्रोन जो रहा है, तो उसमें स्टैंडर्ड मापदंड के से जो कर सकते हैं, चाहे वो भंडारण कर रहा हो, चाहे वो विक्रय कर रहा हो, चाहे वो उत्पादन कर रहा हो। तो ये बस ये है कि इच्छा शक्ति। और दूसरा, ये तो भी प्लास्टिक कैरी बैग्स की बात। अब जो आती है सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक भी बहुत बड़ी समस्या इसकी भी, क्योंकि क्या है वो तो रिसाइकिल होना बड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, मैरिज गार्डन वाले हैं वो एनीवेयर फेंक रहे हैं, उसके लिए कहीं भी खंती देख ली वहां डाल देते हैं, क्या आ जाती है। तो वो फिर क्या होती है, एक घृणास्पद वातावरण तो उत्पन्न होता ही होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और वो जो है शासन की मंशा, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद साथ में किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक और ये पॉलिथीन दोनों को ही बंद किया जाए जी। और बंद करने के लिए जो अपने यहाँ शहर में प्रयास अपन कर सकते हैं, वो प्रयास के ऊपर काम होना चाहिए। तो इसके लिए हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, है ना, कि चूंकि काम ये सत्ता शासन और प्रशासन का रहता है, बाकी सामाजिक संस्था जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, एक और मैंने देखा कि जब भी कोई शासकीय योजना आती है इस तरह की, तो वो स्कूलों में तो एक्टिविटी करा देते हैं,
है ना। और उस एक्टिविटी का प्रतिफल भी होता है, ऐसा नहीं होता कि बच्चे समझते हैं तो बच्चे तो रोकते हैं घर वालों को, लेकिन घर वाले तैयार नहीं होते हैं। नहीं, दरअसल क्या है, चूंकि बच्चे सीखने के लिए हैं जी, उनको अपन सिखाया जाता है, वो गीली मिट्टी की तरह है, जैसा भी अपन को सीख देना है वो दे देते हैं। अब ये स्टार्टिंग हो गई है कि भाई उनको ये नॉलेज आने लगा है कि हमको कैसे प्लास्टिक का उपयोग करना है, कैसे नहीं करना है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक है, मेडिकल वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट, 4 प्रकार का कचरा होगा, 4 प्रकार के डस्टबिन हो गए जी। तो पुराना आदमी तो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा नया तो नया अडॉप्ट। मैंने बच्चों से ये कहा स्कूल में जाके कि आपको, ठीक है आपके पापा नहीं उसको ला रहे हैं, डस्टबिन को नहीं ला रहे हैं, तो आपके लिए जो पॉकेट मनी मिल रही है उससे आप परचेज कर लें। बिल्कुल सही है। बच्चे एग्री हुए कि हाँ सब ये हम करेंगे और अपने घर में लेके जाएंगे। तो उससे जो है ना, जो न्यू जनरेशन जो आ रही है वो ये प्रयास कर रही है कि हमारे लिए साफ स्वच्छ वातावरण मिले और उसका हम आज मैं, चूंकि देखो इस मंच पे पर्यावरण की जब हम बात कर रहे हैं तो जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी बात करेंगे कि जैसे एक संस्था अपने बासुदा में नदी पे काम कर रही है ना, तो वो भी स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी बेचारे बड़े दुखी हैं। लोग अपनी पूजन की सामग्री लेते हैं, पॉलिथीन भरी और नदी में डाल देते हैं। तो एक इस तरफ से भी अपने को थोड़ा सा कोई जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। देखिए हमारे लिए इसके में सबसे ज्यादा जी जो पंडित पुरोहित हैं, सम्मानीय वो हमारे, और वो चूंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि यदि वो कुछ कह देते हैं हाँ वो मान तो लेते हैं। तो एक प्रयास, अभी एक दिन मीटिंग पूरे ब्राह्मण और पंडित पुरोहित जो करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, इनकी मीटिंग बुला ली जाए और मीटिंग में इनसे ये आग्रह किया जाए कि भाई आप जो है ना, नदी बहने के लिए, पानी के लिए है, कचरा या गंदगी डालने के लिए नहीं है। मानते हैं हम कि आपकी जो आस्था बनी हुई है उसमें जो आपका जो हवन सामग्री है, नहीं तो उसमें कहीं शास्त्रों में भी ऐसा नहीं है कि नदी में बहा दो, यदि नदी उसके लिए नगर पालिका ले ले उसको और कायदे बिल्कुल जो है ना, हाँ नदी किनारे अपना उसको करके गड्ढा करके उसमें अपन कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। हाँ कोई वो तो पैरों में, उसका लॉजिक ये है कि वो पैरों में नहीं जाना चाहिए। नदी एक सुरक्षित दिखती है तो नदी के किनारे तो, लेकिन अच्छा पहले तो इतना थोड़ी कचरा होता था। तो भाई जो चीजें, जैसे हम यदि बात करें, यदि शास्त्रों की बात भी करें या धर्म की बात भी करें कि या विसर्जन करने की बात भी करें, तो उस समय केमिकल की चीजें थोड़ी थी, सब पर्यावरण की चीजें थी, मिट्टी थी, फूल पत्तियां वैसी थी जो सब वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन अब जो पन्नी और जो रंग और कलर और ये सब चीजें, ये कहाँ डिस्ट्रॉय, ये तो पूरी उसको वेस्ट कर रही, पानी को गंदा कर रही है, केमिकल वाला पानी बना देती हैं। मैंने माजी आप, चूंकि आपने देखो पहले बहुत प्रयास करे हैं, इसलिए फिर से एक बात कहता हूँ, अभी समय है जी, और हमारे गणेश उत्सव का शुरू हो चुका है ना, तैयारियां, मूर्तियां बनना शुरू हो गई हैं, नवरात्रि की मूर्तियां बनना शुरू हो गई हैं। तो नगर पालिका प्रशासन या कहें कि एसडीएम का जो प्रशासन है, वो फिर जिस समय मूर्तियों बाजार में आ जाती हैं उस समय कार्रवाई के लिए निकलने लगते हैं, तो समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई करते? अभी उनको अभी जो जो बना रहे हैं मूर्तियां, मूर्तिकार जो है, उनसे निवेदन करें कि भाई आप मिट्टी की मूर्तियां बना। अभी काम स्टार्ट हो चुका है जी, ये काम इनका स्टार्ट हो जाता है मई के एंड से, लगभग 15 जून से जी मूर्तियां बनना चालू हो जाती है। मैं अपने टाइम में इनको उसी समय से मोटिवेट करता था कि आप ना लाएं। इवन ये है कि आपने देखा होगा कि पहले भी मैंने जो मूर्तियां जब्त की थी वो पूरा बनी नहीं हुई थी, अध बनी मूर्तियों को ही मैंने जब्त किया था। उस समय नगर पालिका में भी रखी नहीं, फिर उनका माने पूरे सम्मान के साथ में हमने उनका विसर्जन भी किया। जी जी, तो ये प्रयास हो जाए अभी से प्रयास है, अभी बहुत समय है, बहुत समय नहीं अभी माना स्टार्ट तो हो गया बनना, लेकिन बहुत समय है, बहुत समय है। और इसका अभी अगर मालूम कर ले। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप देखिए वही मूर्ति आपके पास में पीतल की घर पर रखी हुई है, आप उन गणेश जी को ही स्थापित करो ना। हाँ ठीक बात है ना, और उन्हीं का अगर मान लो आपको विसर्जन भी करना है तो घर पे ही अपन विसर्जन कर सकते हैं। नहीं, मिट्टी की मूर्ति बनाने में कोई, मिट्टी की मूर्ति में भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मिट्टी के लिए है, लेकिन पीओपी की मूर्ति तो वो जो ले जाते हो आप फिर फेंकते हो वहां नदी में फेंकते हो, तो वो तो बहुत गलत है। केवल इसलिए लोग आकर्षित होते हैं कि बड़ी सुंदर दिखती है, क्योंकि हम जो है ना वर्तमान जो है भौतिक सुंदरता की तरफ भाग रहा है, सुंदरता की तरफ भाग रहा है, भले ही उसके अंदर पीछे कुछ भी भरा हो, उसके हाँ कुछ भी भरा हो, कुछ भी हो। इवन ये देखिए आप माने पब्लिक की
सोच देखिए आप कि हम दीपावली पूजा करते हैं या कभी पूजन करते हैं तो वो जो मिठाई का डिब्बा रहता है, डिब्बे से मिठाई नहीं निकाल के रखते हैं, डिब्बा का डिब्बा ही हम रख देते हैं। जबकि आपको ये मालूम होगा वो डिब्बा कहाँ कहाँ से सही बात घूम के आ रहा है। बिल्कुल बहुत सही बात कह रहा है। सबसे बड़ी आस्थाओं की बात है, ये सोच की बात है। यदि आदमी की अवेयर हो जाए, अवेयरनेस की कमी है, सीधी बात ये है। और यदि ये सब चीजें हो जाती हैं, आदमी जो है ना कहता सब है, टॉकिंग एंड नॉट डूइंग। यदि टॉकिंग एंड डूइंग हो जाए, जो कहा है वो करके दिखा दे वो सही, तो फिर बात पूरी बन जाती है। क्योंकि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि एक बच्चा या हम खुद नीम की दतवन करते हैं तो पड़ोसी हमसे ये कहता है यार कहाँ पुराने उसमें जी रहे हैं, तो क्या कंजूस है, कंजूस के लकड़ी तोड़ के आ गए, कुछ भी बात करने लगता है। जबकि ये है क्या, अगर नीम की दतवन आप कर रहे हैं तो आपको जो है ना कोई भी पेस्ट जो है ना लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पेस्ट हार्मफुल है, उसका जो केमिकल आपके अंदर जा रहा है या दांतों पे जो लग रहा है वो बहुत दिक्कत वाली बात कर रहा है। तो प्रकृति के करीब यदि रहना है तो प्रकृति का हमें अनुसरण भी करना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ साहब नेमा जी। बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि समय रहते इन सब बातों पर एक ठोस प्रयास यदि करेंगे तो शायद सत्ता में आए हैं उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा और लोग याद करेंगे कि कोई व्यक्ति आया था। जैसे आज हम नेमा जी को बुला के बात कर रहे हैं कि उनने अपने समय में काम किया है, तो लोग याद करते हैं कि नहीं कोई अच्छा सकारात्मक काम होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे शहर कोई एक स्वच्छ सुंदर पर्यावरण मुक्त पॉलीथीन मुक्त है ना ऐसा शहर बनाएं और हम सबका सहयोग लें, जिसका सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि हम आगे अकेले ना शासन कर सकता ना प्रशासन कर सकता जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक ठोस योजना के साथ काम करने की आवश्यकता है। आपने नेमा जी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।